Good morning, students. As all of you know that as a situation of corona pandemic, our offline classes will be closed and online classes started. So today, our first day of our online classes, and all of you know that our novel book Julius Caesar continue, and we completed the hottest argument between the Brutus and Cassius, and we completed the conversation Brutus and Cassius, and they clear all of their doubts between their friendship, and again starting their conversation with harmony. So today we start with the point of the exact point. ब्रूटस से स्टार्ट करते हैं अब हम। तो देखिए, हमने अब तक यहाँ पर पढ़ लिया था कि कैशियस और ब्रूटस के बीच में जितने भी डाउट्स होते हैं वह डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा था उसकी आवाज़ टेंट के बाहर तक जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ जो पॉइंट खड़ा हुआ था वो पॉइंट अंदर आता है और दोनों को कहता है कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो, मुझे बताओ। तो ब्रूटस और कैशियस जो है उसे भेज देते हैं और कहते हैं कि यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं हो रही है, और वहाँ से पॉइंट चला जाता है। इतना हमने लास्ट डे कर लिया था। आज हम ब्रूटस वाले पॉइंट से अपने स्टार्टिंग करेंगे। सो देखिएगा, ब्रूटस, लुसिलियस एंड टिटिनियस बाइट द कमांडर्स, प्रिपेयर टू लॉस देयर कंपनीज टू नाइट। यहाँ ब्रूटस कहते हैं लुशियस और टिटिनियस, नायकों से कहो सेनाएं अब विश्राम करेंगी। जो उनकी जो अपनी अपनी आर्मीज़ थी उनके लिए कहा गया है कि उनसे कहो कि सेनाएं जो हैं अब आराम करेंगी। तभी कैशियस कहता है एंड कम योरसेल्व्स एंड ब्रिंग मेसेला विथ यू इमीडिएटली टू अस, कि टिटिनियस मेसेला को अपने साथ लेते हुए आना। और यह उससे कहता है एक्सिउंट लुसिलियस एंड टिटिनियस। तभी लुसिलियस और टिटिनियस वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही ब्रूटस और कैशियस ऑर्डर देते हैं वैसे ही वहाँ से लुसिलियस और टिटिनियस चले जाते हैं। तभी ब्रूटस कहता है लूशियस अ बाउल ऑफ वाइन, ब्रूटस मेरे लिए अब बाउल ऑफ वाइन लेकर आइए। तभी लूशियस वाइन लेने के लिए चला जाता है। कैशियस, आई डिड नॉट थिंक यू कुड हैव बीन सो एंग्री। कैशियस कहता है ब्रूटस से, आप बहुत जल्दी अपना जो है आपा खो बैठते हैं, आप बहुत जल्दी जो है नाराज़ हो जाते हैं। तभी ब्रूटस कहता है ओ कैशियस, आई एम सिक ऑफ मैनी ग्रिप्स। कैशियस, तुम नहीं जानते हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे दुख ऐसे हैं मेरे जीवन में जो दुख मुझे घेरे हुए हैं, इसी के कारण मैं ऐसे बहुत जल्दी आपा खो देता हूँ। तभी कैशियस कहते हैं of your philosophy you make no use if you give place to accidentals evil। तभी कैशियस कहते हैं आप हमेशा से तो ऐसे नहीं थे, आप हमेशा से तो ऐसे कभी नहीं थे, आप तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब चीज़ों को अच्छे से हैंडल किया करते थे। आपको छोटी मोटी बातें और ऊंची नीची जो छोटी मोटी जो बातें हुआ करती थी वो कभी विचलित नहीं किया करती थी, फिर आजकल आपको ये छोटी मोटी और ऊंच नीच वाली जो बातें हैं ये इतना ज़्यादा विचलित कैसे कर देती हैं। तभी ब्रूटस कहते हैं नो मैन बियर सॉरो बेटर, पोर्शिया इज डैड, कि कौन सह सकता है इतना दुख। नो मैन बियर सोरो बेटर, कि कौन सा इंसान जो है इतने दुख को अच्छे से सह पाएगा। तुम जानते हो पोर्शिया नहीं रही। ऑल ऑफ यू नो दैट पोर्शिया इज ब्रूटस वाइफ। अब इज नहीं है, अब वॉज है। पोर्शिया वॉज ब्रूटस वाइफ, क्योंकि पोर्शिया अब मर चुकी है। तभी कैशियस जो है विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क, हाँ पोर्शिया, हाँ ये तो आपने सही कहा, पोर्शिया नहीं रही। तभी ब्रूटस कहता है शी इज डाइड, हाँ वो मर गई है। कैशियस, हाउ स्कैप्ड आई किलिंग व्हेन आई क्रोस्ड यू सो, ओ इनसपोर्टेबल एंड टचिंग लॉस अपॉन व्हाट सिकनेस। ब्रूटस जब जैसे ही कहता है हाँ वो नहीं रही है, तभी कैशियस कहता है तो ये बताइए इस समय तो आप जो है इतने ज़्यादा दुख में घूमे, इतने ज़्यादा दुख में डूबे हुए हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना दुख आपके सहने के बाद मैंने आपको इतना उकसाया, मैंने आज आपको इतनी सारी बातें कही, लेकिन बावजूद इसके आपने कैसे अपने आप पर कंट्रोल किया और मैंने अपने आप को कैसे आपके हाथों से बचा लिया। अर्थात आपका फिर भी सेल्फ कंट्रोल कितना है कि आज मैं आपके हाथों से बच गया, क्योंकि मैंने तो अपनी मौत को खुद उकसाया बहुत था, मैंने तो आज आपको बहुत कुछ भला बुरा कहा था। जबकि
जबकि आज फिर भी आपने अपने आपके पेशेंस को बनाए रखा। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आखिरकार पोर्शिया जो थी उनको दुख क्या था? क्या उन्हें किसी प्रकार का दुख था या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी उन्हें घेरे हुए थी जिसके कारण उनकी डेथ हो गई? आप मुझे ये बताइए कि आखिर किस कारण आपकी पत्नी पोर्शिया अब नहीं रही हैं। नेक्स्ट पेज। तभी ब्रूटस कहते हैं यहाँ पे, देखिएगा, इम्पेशेंस ऑफ माई एब्सेंस, कि उसे जो रोग था वह यह था कि मैंने उससे चीज़ों को छुपाया था। मेरा उसके साथ ना होने का दुख जो था वही सबसे बड़ा दुख था। एंड ग्रीफ दैट यंग ऑक्टोवियस विथ मार्क एंटनी हैव मेड themselves so strong, for with her that tidings came, with this she felt distract and her attendants absence swallowed fire। कि यहाँ देखिए ब्रूटस कहते हैं उसे जो रोग था वो रोग कोई बीमारी, उसकी शारीरिक बीमारी नहीं थी, उसे मुझसे दूर होने का, मेरे वियोग का रोग जो था वह उसे घेरे हुए था। और उससे सबसे बड़ा और दूसरा रोग ये था कि अब सारी रोम की जनता हमारे खून की प्यासी बन चुकी थी और हमारे दुश्मन ऑक्टोवियस और एंटनी जो थे उनकी सेना बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। वो लगातार उनकी सेना बढ़ा रहे थे और ऑक्टोवियस और मार्क एंटनी की जो सेना थी वो लगातार बढ़ रही थी। इस बात का संदेश उन तक पहुंच गया था। वह दुख थी और सबसे बड़ी बात थी कि जिस समय उसे साथ की ज़रूरत थी उस समय वो घर में अकेली थी, कोई नहीं था जो उसे अपने इस दुख से, अपने इस गिरफ्त से बाहर निकाल सकता। इसीलिए उसने जहर पी लिया। इसीलिए उसने क्या किया है? सॉलॉट फायर। यहाँ सॉलिड फायर का मतलब है उसने जहर पी लिया, उसने आत्महत्या कर ली है। वो यहाँ देखिए स्वॉलोड फायर जो है वो पॉइजन वर्ड के लिए यूज़ आया है कि उसने जो है वह जहर पी लिया था, उसने जहर निगल लिया था। तभी कैशियस यहाँ कहते हैं एंड डाइट सो, क्या वह सच में मर गई हैं? क्या आपको विश्वास है कि उनकी डेथ हो गई है? तभी ब्रूटस कहते हैं इवन सो। यहाँ इवन सो का मतलब है हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे पास पूरी सूचना है कि उनकी डेथ